सवाल बोल रहा है कि बहुपद 3x³ प्लस x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस की 4 के शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। ये पहले पता करो ना बाबू कि ये जो बहुपद दिया गया है ये द्विघात है कि त्रिघात? बोलो त्रिघात, क्योंकि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है? 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया। तो त्रिघात बहुपद के पहले क्या मानेंगे? बोलो कितने शून्यक होंगे इसके? 3 गो। तो पहले लिखेंगे कि माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक बोलो कोची माने? अल्फा बीटा तथा गामा है। अल्फा बीटा तथा गामा है। मान लिए तीनों शून्यक, माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। अब बोलो जी बच्चा सुनो, पहले हम लोग यहां से ए बी सी डी का मान लिखो। तो x³ त्रिघात बहुपद के रूप यही ना होता था जी? क्या होता था? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के डी, अरे यही ना होता था? तो बोलो x³ के गुणांक क्या होता था? a, x स्क्वायर के गुणांक b और x के गुणांक c और d अचर पद होता था। तो a b c के मान यहां से लिखो। a का मान कितना होगा चला बताओ? x³ के आगे ना होता है a का मान 3, b का मान कितना होगा? एक आगे 1 छिपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। अच्छा a b c के मान कितना होगा चला? x के मान हुआ से देखो, x के मान c के मान कितना? -8। d होता है अचर पद कितना? 4 हो गया ABCD के मान। 3 गो अल्फा बीटा मान लिए। तो पहला सवाल कोची पूछा? शून्यकों का, बोलो शून्यकों का योग। बोलो कोची बोला है? शून्यकों का योग। योग माने जोड़। तो शून्यक कोची माने? अल्फा बीटा गामा। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला क्या बताएं चला? बोलो माइनस के बी और बटा में ए। तो बोलो माइनस फॉर्मूला होता है बताएं पीछे थ्योरी में। तो माइनस आता माइनस, बी के मान कितना चला? बी के मान यहां से बोलो 1, तो 1 रख दीजिए। ए का मान कितना? 3, तो 3 रख दीजिए। एगो मेरा आंसर हो चुका। दूसरा बोल रहा है कोची 2 शून्यक लेना है। हाँ जी, दूसरा बोल रहा है 2 शून्यकों, कोची बोल रहा है? 2 शून्यकों को एक साथ, 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल का, 2 शून्यकों को एक साथ कोची गुणनफल का योग। कोची का योग? गुणनफल का योग। एकर फार्मूला का बताएं चला बताओ। अल्फा देखो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो बोलो 2 शून्यक को गुना करके जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं? 2 शून्यक को गुना किए फिर जोड़, फिर 2 शून्यक के गुना फिर को चीज जोड़। तो इसका फार्मूला क्या बताते हैं? बोलो c बटा में a, यही ना बताते। c के मान यहां से कितना चला? बोलो -8, तो -8 रख दो। a का मान कितना? 3, तो 3 ई मेरा हो गया कोची आंसर, दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा फार्मूला कोची बताए थे? शून्यकों का गुणनफल। बोलो चला कोची? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल माने गुना। तो शून्यक कोची माने? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीनों शून्यकों का गुणनफल हो गया। गुणनफल माने गुना। कौन सा फार्मूला चला बताओ? माइनस के डी बटा में ए। सब फार्मूला मैंने पीछे बताया हूं। माइनस आता माइनस, डी के मान कितना है? 4 और ए के मान कितना है? 3। तो माइनस के 4/3 यही मेरा आंसर हो चुका है ना? यही मेरा आंसर आया। इस सवाल 6 नंबर बहुत बढ़िया था, अच्छा था। तो आप लोग भैया है को वह एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे। कौन बहुपद? त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 1 -1 2/5 है। तत्पश्चात शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच भी कीजिए। ये चला तो सुनो, 3 गो शून्यक दे दिया है, क्या कि त्रिघात बहुपद का है। कुछ का 3 शून्यक नहीं त्रिघात बहुपद बनेगा। तो जो शून्यक दिया था मैंने कितना दिया था? 1 -1 2/5। तो पहले हम लोग मान लेंगे, मान के बनाएंगे ना थोड़ा सा। माना कि
त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। द्विघात रहता तो अल्फा बीटा मानते थे और त्रिघात रहता अल्फा बीटा गामा मान लिए। तो बोलो 3 गो शून्यक दिया है यहाँ पर जी, शून्यक दिया हुआ है। तो बोलो अल्फा के मान कितना हो जाएगा बताओ? 1। अरे एगो के मानते हैं अल्फा, एगो के बीटा, एगो के, तो अल्फा बराबर 1 मान लेते हैं। बीटा बराबर कितना होगा बताओ? -1। गामा बराबर कितना होगा बोलो? 2/5। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा, इसको गामा। तो अल्फा बीटा गामा के मान दे दिया। अच्छा एक बार ऐसा करो ना चला हम लोग कि तीनों शून्यकों का पहले योग निकाल लो, 2-2 शून्य का गुणनफल करके निकाल लो, तीनों का गुणनफल निकाल लो, तीनों का जोड़ निकाल लो, ताकि मान रखने में क्या होगा? आसान होगा। कुछ होगा आसान। तो तनी तीनों का जोड़ निकालो, तो शून्यकों का जोड़ निकालो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, ताकि त्रिघात बहुपद निकालने में क्या होगा? सुविधा। तो बोलो अल्फा के मान कितना? 1 प्लस बीटा के मान कितना? -1 प्लस गामा के मान कितना? 2/5। आगे बढ़ो, 1 प्लस माइनस गुना करेगा -1 और प्लस के 2/5। तो प्लस -1 का होगा चला कट गया, तो कितना आ गया? 2/5। ये तीनों शून्यकों का कुछ निकाले योग, कुछ निकाले जी। अब 2-2 को शून्यकों का 2-2 शून्य का गुना करके योग निकालते हैं ना, ताकि सूत्र पर बैठाने में आसान होगा। फार्मूला बोलो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मान रखो बाबू, अल्फा के मान कितना बोलो? 1 गुना बीटा के मान -1 प्लस के चिन्ह देंगे, बीटा इंटू गामा, बीटा के मान बोलो -1 गुना गामा के मान 2/5 प्लस, फिर अब बोलो गामा इंटू अल्फा, गामा के मान 2/5 इंटू अल्फा, अल्फा के मान 1। इसका हल करके निकालो। तो देखो प्लस माइनस गुना करो जी, प्लस माइनस को 1। अच्छा यहाँ -1 और ये कोची में प्लस में, तब प्लस माइनस में गुना करेगा तो क्या होगा बोलो? अरे ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए। तब प्लस माइनस करेगा तो माइनस के 2/5 और माइनस के 2/5 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा? प्लस के कि माइनस के? माइनस के ना आएगा, माइनस का आ जाएगा जी, माइनस के 2/5। देख लो ये प्लस माइनस गुना किए तो -1 हो गया, ये माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस से फिर प्लस में गुना करेगा तो माइनस है ना, और 2/5। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस 2/5 से 1 में गुना करेगा तो कितना देगा? प्लस के 2/5 देगा। ये 2/5 माइनस में 2/5 प्लस में, इसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचा? -1 आया। अच्छा तीसरा का निकालो तो चला कोची, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा के मान कितना? 1 गुना बीटा के मान -1 गुना गामा के मान 2/5। तो गुना करो चला, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 से 1 में करेगा 1, 1 से 2 में करेगा 2 और बटा में 5। यहां तक कोई दिक्कत अभी तक? देखो सब तीनों हम निकाल दिए बारी बारी से। अब हमको निकालना होगा त्रिघात बहुपद पूछा, कुछ बोला है, लिखेंगे सूत्र से। कुछ से? सूत्र से। तो कौची के सूत्र लगाएंगे बोलो? त्रिघात बहुपद निकालने के सूत्र ना जी। अरे किसका निकालने का? हाँ तो सूत्र से निकलेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। कोची के लिए? त्रिघात बहुपद के लिए। तो बोलो जी सूत्र क्या होता चला बताओ? P ऑफ x बराबर, याद है क्या होता है? K बड़ा ब्रैकेट इंटू एक्स क्यूब माइनस की प्लस माइनस कुछ होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस होता है, कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इंटू में एक्स होता है, यहाँ प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अरे ही होता है। और जहां के कोची होता था अचर पद। तो आ गया त्रिघात बहुपद के रूप का, फिर सत्यापित भी कर देंगे। तक की एक्स क्यू है एक्स क्यू माइनस काहेला निकाले थे सर ये सब, अब मनवा रखेंगे फटा फट, तो आंसर आएगा सटा सट। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना निकाले थे? 2/5। यहाँ कितना रखें बोलो? 2/5 यहाँ रख देंगे, रखेंगे ना यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान देखो चला, इसका मान कितना निकाले थे हम यहाँ पर बताओ, इसका मान कितना निकाले हैं माइनस के 1, तो यहाँ पे कितना रखेंगे माइनस को 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना निकाले देखो यहाँ पर 2/-5, यहाँ रखेंगे माइनस के 2 बटा में 5, अरे रख दिए ना। चलो के है तक कि एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस प्लस में गुना करेगा तो माइनस के 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 1 एक्स माइनस माइनस प्लस के 2/5, अरे होगा। इसका नीचे कितना छिपल है 1, इसका भी नीचे 1, तो सब के कौची ले ले अब यहाँ पड़ी एलसीएम 1 5 के एलसीएम 5, 1 से 5 में भाग दो 5, 5 से ऊपर गुना करो तब 5x क्यूब होगा। 5 से 5 कटेगा एक बार में, 1 से 2 में गुना करेगा तो 2x स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 5 में 2 5, 5 से 1 में करेगा तो 5x प्लस 5 से 5 एक बार में 1 से 2 में गुना करो 2। बोलो यहां से k भी हटेगा और यहां से 5 हटेगा कि अचर पद है k और 5 भी कोची है अचर पद, तो अचर पद को अचर पद के साथ तुलना कर दिए तो इन्हें से k हटेगा तो इन्हें से 5 हटेगा, तो क्या बचा ऊपर बताओ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, यही मेरा आ गया त्रिघात बहुपद के रूप। यहां से देखो चला, यहां से 5 भी हटेगा और यहां से k भी हटेगा, अचर पद के साथ तुलना करने पर तो हट जाएगा ही। कब अचर पद के तुलना करेंगे तब, और यही मेरा देखो यही आ गया त्रिघात बहुपद रूपांतर, तो त्रिघात बहुपद निकल गया। अब इसका फिर तुम गुणनखंड तोड़ोगे ना चला तो तुमको शून्य कुछ मिलेगा 1 माइनस 1 2/5। अगर 1 है ना, अगर 1 के मान यहां रखेगा ना x के जगह पर तो तुमको हल है 0 मिलेगा। कितना मिलेगा 0, क्योंकि तीनों इसका कौची है शून्य, तो ये वाला वैल्यू तीनों को भी बारी बारी से रखेगा तो सब हल करे कितना मिलेगा 0। अगर ना मिलेगा तो समझना कि फिर कुछ हो गया गलत। ये जो त्रिघात बहुपद निकाल दिए, अब जांच कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं जांच। देखो जी कैसे जांच करते हैं चला, समझो देखो यहां पर जांच कर लेते हैं, सत्यापित कर देते हैं थोड़ा सा। पहल का जांच करो तो बाबू पहल का जांच करो। पहल का फार्मूला कुछ होता था बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कुछ होता फार्मूला माइनस के बी बटा में ए। जांच करते हैं जी, जांच बोलो अल्फा के मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना है बताओ 2/5, यहां लिख देंगे 2/5। बी माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं। अरे कुछ कहते हैं बी, एक्स ए का मान ई बी का मान ई सी का मान और ई डी का मान। तो देखो बी का मान है कुछ में है माइनस के 2, तो यहाँ बी के जगह कितना रखें माइनस, तो पहले से है माइनस के 2 और बटा में ए, तो ए का मान कितना है 5। अरे कितना 5, तो 2/5 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/5। देखो तो LHS और RHS का हो रहा है बराबर, तो जांच हो रहा है ना। तो पहल का जांच हो गया वहां पड़ी, दूसरा का निकालो यहाँ पड़ी, दूसरा का जांच करो तो चला। दूसरा का कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/E। तो एक मान कितना निकाले बताओ -1। यहां देखो कितना -1, तो इसके जगह पर कितना लिख दें -1। सी का मान यहां से बोलो, सी का मान कितना होता है -5, ए का मान ई हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान, डी का मान, तो सी का मान -5 और ए का मान कितना 5, तब 5 से 5 1 बार में, तो -1 बराबर इहो जांच हो गया LHS RHS। और तीसरा का जांच करो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है फॉर्मूला माइनस के D/E। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना निकाले हैं माइनस के 2/5, और देखो माइनस आता माइनस डी के मान कितना चला, डी के मान 2, तो 2 ए का मान कितना 5। तो देखो तो LHS और RHS का हो रहा है, अरे जांच हुआ तो जांच में वेरीफाई हो गया। ऐसे करना है। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। मैथ माठा जैसे मथा जाता है, रटने से नहीं मैथ बनता है मेरे भाई, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके।